अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उस्मान मदनी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको डुफालेक्स सिरप के बारे में रिव्यू दूंगी कि बेसिकली ये सिरप जो है वो क्या है, कौन से पेशेंट्स के लिए बेस्ट है, क्या इसके यूजेस हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इन सब के बारे में बात होगी। लेकिन उससे पहले तमाम अफराद जो हमारे चैनल पे न्यू हैं, सबसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू सो मच। तो बात करते हैं डुफालेक्स सिरप के बारे में। डुफालेक्स सिरप 120 ml में अवेलेबल होता है और इसके अंदर जो इसका स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है वो लैक्टुलोज इसमें पाया जाता है, जो तकरीबन 66.7 ग्राम पर 100 ml इसमें एग्जिस्ट करता है और ये जो है वो एज अ सिरप यूज़ किया जाता है डुफालेक्स। उसके अलावा इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो एबट फार्मा की है और ये ट्रीट किया गया है आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए, यानी कब्ज़ के लिए ये ट्रीट किया गया है। ये था इस सिरप का ओवरऑल इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस सिरप के यूजेस के बारे में कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो इस सिरप को कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्स्टिपेशन क्या है? कब्ज़ है। कब्ज़ कैसे होती है, क्यों होती है, इसकी सवेयर कंडीशंस होती हैं। तो जब कभी भी आपको कब्ज़ हो तो आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे छोटे उम्र के लोग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, आप इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। इवन जो शुगर पेशेंट हैं वो भी इसका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एक कंडीशन होती है कि आपको जो है वो एब्डोमिनल पेन होता है, यानी क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं आपके पेट में। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको जो है वो गैस भी हो जाती है। इसके लिए भी ये सिरप रिकमेंडेशन में लाया जाता है, क्योंकि आपकी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं या जो ड्यूडिनल की अंदर वाली जो कंडीशन होती है उसमें ब्लॉकेज आ जाती है और ये जो ब्लॉकेज है वो सीधा आपको कब्ज़ करती है। तो उस कंडीशन में भी इस सिरप को रिकमेंडेशन में लाया जाता है, यानी कि इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो है वो अगर आपका मैदा अपसेट है, यानी अगर आपके मैदे में दर्द है या आपकी डाइजेशन बहुत प्रॉपर नहीं हो रही या बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, तो उस कंडीशन में भी आप इसको ले सकते हैं। अमूमन ऐसे होता है कि जो पेट के ऊपर वाला हिस्सा होता है, यानी मैदे के ऊपर वाला हिस्सा, वो तकरीबन ब्लॉक आपको लगता है या आपका जो स्टमक है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका होता है। तो उस कंडीशन में भी आप इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं ताकि जो आपका अंदरूनी हाजमे का निज़ाम है वो चलता रहे। इस कंडीशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो बाउल मूवमेंट इससे बहुत बेस्ट हो जाती है, यानी खुराक जब आपके मैदे में आती है, मैदे से जो है वो आगे जब अपने अगले ऑर्गन्स में जाती है तो उस मूवमेंट को जो है वो तेज़ करने के लिए, यानी कि मेटाबॉलिक रेट को फास्ट करने के लिए भी ये सिरप रिकमेंड किया जाता है। अमूमन आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को कब्ज़ हो जाती है या जो ज़्यादा उम्र के अफराद हैं उनको कब्ज़ हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी आप ये सिरप यूज़ करवा सकते हैं। अमूमन जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनकी मेडिसिन के ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स में उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, तो उस कॉन्स्टिपेशन में भी वो ये सिरप यूज़ कर सकते हैं। ये थे इस सिरप के तमाम यूजेस। अब हम बात करते हैं इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। ऐसे अगर देखा जाए तो इतने हैवी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है इसमें, जो है वो आपको थोड़ी बहुत इरिटेशन हो सकती है आपके स्टमक में। उसके अलावा आपको क्रैम्प्स पड़ सकते हैं आपके पेट में, या थोड़ा बहुत गैस का इश्यू हो सकता है या हेडेक हो सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो उस्मान मदनी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक